नमस्कार साथियों, मैं टेक्नीशियन संजय अग्रवाल आपका मेरे रेल राजधानी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे एक दो सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा कि सर रेलवे में जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है असिस्टेंट टेलीकॉम, उसका क्या काम रहता है, किस तरीके के काम करने पड़ते हैं, प्रमोशन कितने दिन में मिलता है, असिस्टेंट टेलीकॉम से प्रमोशन होने के बाद क्या, प्रमोशन के बाद कौन सा पद मिलता है, सैलरी कितनी होती है, बेसिक पे क्या रहता है। तो मैं मेरे जैसे थंबनेल में आपको बताया, मैंने बेसिक पे जॉब वर्क प्रोफाइल के बारे में, सबके बारे में आपको A to Z जानकारी दूंगा। जैसे कि हमारी पोस्ट है असिस्टेंट टेलीकॉम, हमारी पोस्ट है असिस्टेंट टेलीकॉम। असिस्टेंट टेलीकॉम ग्रुप डी की सबसे शानदार पोस्ट है। ग्रुप डी की बेस्ट पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट है। सबसे पहले हम हमारी वर्क प्रोफाइल जो है, इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो काम संबंधित हमारा होता है कि सबसे पहले जैसे ट्रेन का संचालन 1853 में हुआ था पहली बार, तो हमें सबसे पहले टेलीफोनों की ज़रूरत पड़ी थी। तो टेलीफोन, इंटरनेट और स्टेशन पे जितने भी दूर संचार संबंधित साधन हैं जो हम किसी को जानकारी देते हैं, वो सब चीज़ें आते हैं टेलीफोन में। ऐसे तो ये एसएनटी डिपार्टमेंट का पार्ट होता है, एसएनटी विभाग होता है एसएनटी। इसमें एसएनटी विभाग में यहाँ से एक असिस्टेंट सिग्नल होता है और एक असिस्टेंट टेलीफोन। एक असिस्टेंट सिग्नल होता है और एक असिस्टेंट टेलीकॉम होता है। एसएनटी डिपार्टमेंट का ग्रुप डी में, जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट होती है असिस्टेंट सिग्नल और असिस्टेंट टेलीकॉम। किसी को असिस्टेंट सिग्नल मिल जाता है, सिग्नल जो आप देखते होंगे कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो जितने भी सिग्नल है पॉइंट पे, जो ट्रेन को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर ले जाने का काम करते हैं, उस सिग्नल संबंधी विभाग में असिस्टेंट का काम करने वाले को बोलते हैं असिस्टेंट सिग्नल। और टेलीफोन, जितने भी रेलवे में टेलीफोन है, क्वाड केबल डली है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक, उनका मेंटेनेंस करना, टेलीफोनों का मेंटेनेंस करना। हम देखते हैं जैसे मैं देवास रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पर कोच गाइडेंस लगे कि किसी भी जो यात्री होता है, जो रिजर्वेशन करवाता है, मान लीजिए उसको S2 कोच मिला है, तो वो S2 कोच के बारे में जानकारी कौन देता है? कोच गाइडेंस। जब ट्रेन डलती है तो उनका मेंटेनेंस करना सब टेलीकॉम के बारे में आता है। तो ये हमारी इसकी जो प्रोफाइल रहती है कि हमें ये काम करना पड़ता है। जैसे कि अनाउंसमेंट संबंधित काम हुए, कंप्यूटर संबंधित काम हुए, वाईफाई संबंधित काम हुआ, ये सब कार्य अपन को असिस्टेंट टेलीकॉम में करना पड़ता है। फिलहाल हम असिस्टेंट टेलीकॉम की बात करेंगे, सिग्नल का और किसी दिन मैं आपको बना के बताऊंगा। अब इसमें प्रमोशन कैसा होता है? प्रमोशन जैसे ग्रुप डी से आप आते हो, असिस्टेंट टेलीकॉम में आते हैं, असिस्टेंट टेलीकॉम में आए तो आपका प्रमोशन दो तरीके से होता है। पहला, एक तो आप रैंकर कोटे से आपका जब नाम आ जाता है तो आप एग्जाम, उसमें भी एग्जाम होता है, टेस्ट वगैरह आपका लिया जाता है कि आपने असिस्टेंट टेलीकॉम के पद पर रहते हुए जो भी काम किया है, उस काम को आपको उस इंटरव्यू में जो भी होता है, वाइवा होता है, उसमें पूछा जाता है। और दूसरा होता है GDC एग्जाम, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से भी इसमें प्रमोशन होता है। तो जैसे ये 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, हम इसके सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे। हम पहले प्रमोशन के बारे में बात करें तो पूरा प्रमोशन के बारे में समझेंगे। इसमें असिस्टेंट टेलीकॉम के बाद प्रमोशन होता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसकी रेलवे अभी हाल ही में फॉर्म चल रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसकी लास्ट डेट भी मैंने आपको बताई थी, 29 जुलाई लास्ट डेट है। तो ये होता है, इसे टेक्नीशियन को TCM भी बोलते हैं। TCM मतलब होता है टेलीकॉम मेंटेनर।
इसके बाद फिर आप एक बार असिस्टेंट टेलीकॉम के गड्ढे से बाहर आए, एक बार असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट से आप प्रमोशन लेके एक बार आप ग्रेड 3 बने, उसके बाद हर 2 साल में आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 में होगा। उसके बाद प्रमोशन आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 में होगा। उसके बाद आपका प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बाद आपका प्रमोशन होता है एमसीएफ होता है। इसका ग्रेड पे ये 1900 ग्रेड पे होता है, 1900 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। फिर आपको 2 साल गए, 2 साल बाद फिर ग्रेड 2 मिल जाएगा। ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। फिर 2 साल बाद आपको ग्रेड 1 मिल जाएगा। ये ग्रेड 1 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। फिर उसके बाद आपको एमसीएफ मिलने में समय भी लग सकता है। आपको 6 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। समय अनुसार आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 से आपको एमसीएफ मिल जाएगा, समय अनुसार। ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। जैसे जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती अभी रेलवे में चल रही है, उसका ग्रेड पे और एमसीएफ का ग्रेड पे सेम होता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर के अंदर में एमसीएफ काम करता है। और एमसीएफ के बाद प्रमोशन होता है जेई, उसके बाद प्रमोशन होता है एसएससी। ये पूरा टेलीकॉम विभाग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद प्रमोशन होता है एडीएसपी, उसके बाद प्रमोशन होता है डीएसपी। उसके बाद इस प्रकार से प्रमोशन होता है। जैसे कि आप रेलवे के असिस्टेंट टेलीकॉम की पोस्ट पे आने के बाद आपका इस प्रकार से प्रमोशन होते चलता है। जेई 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और एसएससी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। इसी में 4800 भी जेई को मिल जाता है। उसके बाद हमने जैसे सैलरी कि भाई आप जैसे रेलवे में आए तो हर व्यक्ति को ये जानने की इच्छा रहती है कि मैं अगर इस पोस्ट पे आ गया, सिलेक्टेड हो गया, तो मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो हम तनख्वाह के बारे में जान लेते हैं। सैलरी के बारे में जैसे कि आप 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है असिस्टेंट टेलीकॉम एक 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। 1800 ग्रेड पे यानी कि आपका बेसिक हो जाएगा 18,000 रुपये, ग्रेड पे भी 1800 और बेसिक पे भी आपका 18, बेसिक पे आपका हो जाएगा 18,000 रुपये। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए मिलता है। अभी फिलहाल हमारा डीए चल रहा है 60%। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए मिलता है आपको 60%। ये अपना बेसिक प्लस डीए और एक टीपी अलाउंस मिलता है। आप जब आएंगे तो आपको 700-800 रुपये टीपी, 800 या 900 रुपये के लगभग टीपी अलाउंस मिलेगा। इसके बाद आपको टीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस। टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। टीए जो कितना भी बन सकता है आपका, 5000, 6000, 7000, 5000 से लगाकर 8000 रुपये तक भी बन सकता है। इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारी सैलरी बनेगी। तो टोटल आपकी सैलरी बन जाएगी, टोटल सैलरी आपकी बनेगी 35,000 से 40,000 के लिए। इस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी। तो साथियों, मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी। और भी किसी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ग्रुप बी की किसी भी पोस्ट के,
बारे में। तो मैं टेक्नीशियन संजय आहिर और आपको हर पोस्ट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। धन्यवाद साथियों, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए मेरे रेल राजधानी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें।